हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। डेसिमल्स जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम आपके लिए लेके आए उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ये सिंपल वैसे ही होता है जिसमें जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे डेसिमल्स मतलब ये जो डेसिमल्स है ना, इनको हम कैसे करें कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर आए। ओके, तो कभी कभी क्या करते हैं, आप कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि आपसे मिस्टेक नहीं हो और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। ओके, सो ध्यान दीजिए। देखिए अब बच्चों, ये डेसिमल्स अब यहाँ लिखा हुआ है ना 5.41 और मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 7 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को पूरा यहाँ पे लिखना है। ओके, 5.41। ओके, ये लिख दिया आपने। फिर आपको मल्टीप्लाई की साइन पुट करनी है और फिर लिखना है 7। ये नंबर आपको बहुत ही अच्छे से और साफ साफ लिखना है। लिख दिया ना आपने, क्लियर। अब जब आप लिख लेते हो ना तो आप नंबर को चेक कर लो एक बार कि 5.41 लिखा हुआ है, यस। फिर मल्टीप्लाई की साइन पुट है, फिर 7 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1 के नीचे ही 7 लिखिए। नंबर्स को यहाँ वहाँ कहीं भी मत लिखा कीजिए, उनकी प्लेस जहाँ होती है ना वहीं पे आप उनको रखिए। मतलब ये 1 नंबर है ना, तो ये 1s की प्लेस पे ही रहेगा। ओके, अब आपको इसको करना है मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा क्या होता है बेटा, वेरी गुड, 7। ओके, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। 28 है तो 2 यहाँ जाएगा ऊपर और ये हो गया 8 आपका। यहाँ पे 8 लिख दिया आपने। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 + 2 35, 36 37। तो आपको यहाँ पे लिखना है 37। साफ साफ अपने नंबर्स को लिख दिया, वेरी गुड। अब इसके करने के बाद आपको डेसिमल लगाना है। ओके, इसी चीज़ को ध्यान रखना है, डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने में हमें क्या करना होता है ना, 1 2 दो नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आपको राइट साइड से काउंट करना है। 1 2 दो नंबर के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। ओके, समझ में आ गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। वापस से आप इसको चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 2 और 8 लिख दिया आपने। और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 + 2 इज 35, 36 37। ओके, तो 37। फिर दो नंबर के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। राइट से ही देखना है हमको। ओके, जब आपने चेक कर लिया यस यू आर राइट, फिर आप यहाँ पे लिखिए आंसर इज इक्वल टू, क्या आपका आंसर आया 37। डेसिमल की साइन पुट कीजिए और 8 और 7 लिख दीजिए। ओके, आगे समझ में आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले आपको यहाँ पे नंबर्स को नोट डाउन करना है, बहुत ही साफ साफ लिखना है। ओके, 1 2 5 0 डेसिमल 7, राइट बेटा। फिर मल्टीप्लाई की साइन पुट करनी है, देन 13 लिखना है। 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतना आप बहुत साफ साफ लिख लीजिए पहले। फिर वापस से आप इस बार नंबर को चेक कर लीजिए। बच्चे ना क्वेश्चन से जब नंबर यहाँ पे लिखते हैं ना उसी समय मिस्टेक हो जाती है, तो आप वापस से देख लीजिए। 1 2 5 0 1 2 5 0 डेसिमल और 7 लिख गया, वेरी गुड। फिर मल्टीप्लाई की साइन पुट की और 1 3 13 1 3 13 हो गया, राइट। इतना आपने चेक कर लिया। स्टार्टिंग में आप चेक कर लीजिए इसको। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ओके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे 1। ओके, 3 0 जा क्या होता है बेटा, 0। 3 0 जा 0। ओके, और 0 में 2 भी प्लस करना है तो आपका क्या यहाँ पे होगा, 2 हो जाएगा। ओके, फिर 3 को 5 टाइम्स कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, अब आप यहाँ पे 1 रखेंगे एंड यहाँ पे 5 रखेंगे। 15
फिर 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 इज़ 7, तो 7 हो गया, और 3 1 ज़ा 3। ओके, देखा आपने, नंबर्स को बहुत साफ साफ आप लिखिए, जितना नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा आपका राइट आंसर आएगा। ओके, अब 1 7 जा क्या होता है, 1 की टेबल जब हम किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। ओके, तो बताइए 1 7 जा, एक चीज़ और देखिए, 1 7 जा तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखेंगे। जब हम सेकेंड मतलब नंबर लेते हैं ना, तो ये जो प्लेस ये नंबर है, यहाँ पे हमको क्या करना होता है, क्रॉस की साइन पुट करनी होती है। जब हम सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के मतलब नीचे आपको क्रॉस की साइन पुट करनी है। उसके बाद आपको करना है 1 7 जा क्या होगा, तो मैंने आपको बताया ना, 1 7 जा 7 हो जाएगा। ओके, अभी डेसिमल को मत ध्यान दीजिएगा, अभी आप सिंपली सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 1 0 ज़ा, देखो बेटा 1 0 ज़ा क्या होता है, 0। बच्चों को मैं देखती हूँ ना, अक्सर वो 1 0 ज़ा 1 लिख देते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मतलब आप ये ध्यान रखिए, ज़ीरो की क्या है कहानी, ज़ीरो की कहानी ये है कि ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, अभी तो यहाँ पे 1 ही नंबर है, कितने भी बड़े नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है अगर ज़ीरो का ना, तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊँ आपको, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 24 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, बहुत बच्चे लिख देते 24, तो नहीं, 0 जो है ना, 0 जो नंबर है, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वो 0 ही लाता है। कैसे हमको ये याद रहेगा, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसमें जो 0 पाता है, तो उससे आप दोस्ती करोगे तो आप क्या बन जाओगे, आप भी 0 बन जाओगे। ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो 0 होता है ना, 0 की यही प्रॉपर्टी होती है, 0 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इस चीज़ को ना आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो 1 0 सा क्या होगा बेटा, अभी मैंने क्या सिखाया, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, 1 5 सा 5, ध्यान दीजिए आप, मैं एकदम नंबर के नीचे ही नंबर को रख रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ही आपको ध्यान, इसीलिए मैं आपको बस ये वीडियो मैंने बनाया कि आपको ऐसे ही अरेंज करना है। ओके, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, यहाँ हो गया। ऐसे आपको नंबर्स को अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, वरना आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, लेकिन अरेंज करने में थोड़ा सा आप गड़बड़ कर देते हैं ना, तो बस इसलिए नंबर के नीचे जब नंबर्स को लिखेंगे ना, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, रॉन्ग आंसर भी नहीं आएगा आपका। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। ओके बेटा, प्लस कीजिए, यहाँ पे हो गया 1, 7 + 2 7, 8 9 9, यहाँ हो गया 5 + 0 5, 7 + 5 क्या होगा, 7 8 9 10 11 12। ओके, 12, यहाँ पे हुआ 1, 3 + 1 4, 4 + 2 4, 5 6 और ये 1। ओके, देखा आपने ध्यान से, देखिए एकदम बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर्स आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे ही आपको करना है। ओके, एक बार आप इसको वापस से चेक कर लीजिए, जब आप वर्क करते हैं ना तो एक बार इसको चेक कीजिए। 3 7 ज़ा 21, 3 0 ज़ा 0, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, 3 5 ज़ा 15, 1 और 5, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 7 + 2 7, 8 9 9, यहाँ हो गया 5 7 8 9 10 11 12, 2 1, 3 + 1 4 5 6 और ये 1 राइट है। ओके, अब देखिए, जब आपने पूरा अच्छे से मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और फिर इसको ऐड कर लिया, अब आपका क्या काम है, अब आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करना है।
ओके, तो डेसिमल पुट करने के लिए क्या करना होता है, देखो एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल है ना, तो क्या करना है आपको राइट हैंड साइड से नंबर्स को काउंट देखना है। तो राइट हैंड साइड में देखिए वन नंबर के बाद डेसिमल है, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल हो जाएगा। ओके, कर लिया आपने। अब आपका फाइनल हो गया। अब इस चीज़ को आप लिख दीजिए आंसर को। आंसर 1625.9.1। एक बार आंसर को वापस चेक कर लीजिए। 1625.9.1। नाउ इट्स राइट। ओके, ऐसे आपको करना है। मैथ्स बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। एक बार करने के बाद वापस से रिवाइज करना है, फिर फाइनल आंसर करना है। ओके, इतना आप करेंगे तो यू गॉट फुल आउट ऑफ, मतलब पूरे मार्क्स पाओगे आप। ओके, अब हम आते हैं डिवीज़न पे। अब डिवीज़न में देखिए क्या करना है। ये नंबर है 0.90 डिवाइड बाई 15। ओके, आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइड कीजिए, या तो ऐसा बन के आ जाएगा 15 लिखा रहेगा और आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ओके, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे डिवीज़न की साइन लगी हुई, यहाँ पे इन्होंने आपकी हेल्प कर दी बॉक्स बना करके। ओके, अब हम डिवाइड करें। अब देखिए ये है 15 और ये है 0। 15 के टेबल में कभी 0 आता है? नहीं आता ना। 15 1 ज़ा 15 आता। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, आपको आज से इस चीज़ को याद रखना है कि पहले 15 0 ज़ा 0 क्या होता है, पहले 15 0 ज़ा 0, फिर 15 1 ज़ा 15। तो 15 0 ज़ा 0 पहले लिख दोगे आप। ओके, इसको छोड़ नहीं देना। बच्चों को मैं देखती हूँ ना, छोड़ देते हैं, सोचते हैं 0 है तो इसको क्या, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। 15 0 ज़ा 0। ओके, फिर 0 में से 0 गया तो ये हो गया आपका क्रॉस। डिवीज़न में क्या, देखिए अब यहाँ पे ये आपने सॉल्व कर लिया ना। अब आपको डेसिमल के बाद 9 लिखा हुआ है, तो जो ये डेसिमल है ना, पहले आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करना है। तो आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर लीजिए साफ साफ सा। ओके, अब ये 9 नंबर को यहाँ पे आप उतारिए। लिख लिया आपने 9। अब बताइए कि 15 के टेबल में 9 आता है क्या? 15 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है ना। तो फिर से आप करेंगे 15 0 ज़ा 0। ओके, अब 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा 9। अब ये 0 है, अब इस 0 को आप इसके नीचे ला के रख देंगे। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 0 को छोड़ ही देते हैं, सोचते 0 है तो फिर कोई नहीं है वैल्यू बेटा, आपको इस 0 को यहाँ पे रखना है। रख लिया आपने। अब देखिए, अब ये 90 है, तो आपको अब इसके लिए ना 15 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़िए, 15 की टेबल में 90 कब आता है? तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90। तो क्या हुआ? 15 6 ज़ा 90। ओके, 1 में से 1 गया, सॉरी 0 में से 0 गया क्रॉस, 9 में से 9 गया क्रॉस। ओके, तो ये है आपका डिवीज़न आप बहुत किया होगा आपने, लेकिन ये ना, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ओके बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब आपने इसको वापस से चेक कर लीजिए। 15 0 ज़ा 0, 0 में से 0 गया क्रॉस। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को आप यहाँ पे पहले पुट कर लेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे। 15 0 ज़ा 0। ओके, क्योंकि 15 की टेबल में 15 1 ज़ा 15 होता है, वो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से ज़्यादा तो हमको नहीं कर सकते, है ना। तो 15 0 ज़ा 0 हो गया, फिर 9 में से 0 गया 9 हुआ, 90, 15 6 ज़ा 90 हो गया, फिर 0 0 क्रॉस, 9 9 क्रॉस, ख़त्म। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 253.5 डिवाइड करना है 5 से। आपका क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है, और कभी कभी क्या करते हैं ना, पेपर में ऐसा बन के भी आ जाता है कि 5 से डिवाइड कीजिए ये गिवन नंबर को। ओके, 253.5 को। तो यहाँ पे क्या करना, आप 5 की टेबल पढ़िए।
5 की टेबल पढ़िए तो 5 1 ज़ा 5, 5 की टेबल में 25 कब आता है देखिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, बच्चे ना कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं देखती हूँ ना कि एक नंबर लें कि 2 नंबर लें, तो ध्यान रखिए आज से ये 5 जो है ना बड़ा है ना 2 से, तो एक नंबर से कैसे जाएगा, है ना, तो आपको ना 2 नंबर को लेना होगा। या ये 5 जो ये हाँ मान लो कोई जो भी नंबर होता है ना उसके अगर इक्वल हो तब तो वो 1 टाइम चला जाता है, और इससे अगर ये छोटा है ना बेटा, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेंगे, ये 2 नंबर्स को इसलिए हम लेंगे। समझ में आया आपको? अब 5 की टेबल पढ़िए 25 आता है क्या, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब इसको आप माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया क्रॉस, कुछ भी नहीं, एंड 2 में से 2 गया माइनस किया तो क्रॉस, कुछ भी नहीं। ओके, अब ये 3 को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, लिख लिया आपने यहाँ पे 3 को। अब 5 के टेबल में 3 आता है क्या, 5 1 ज़ा 5 होता है, नहीं आता ना, तो 5 0 ज़ा 0 लिखना होगा आपको। ओके, 5 0 ज़ा 0। अब 3 में से 0 गया तो हुआ 3 आपका यहाँ पे। ओके बेटा, अब आपको यहाँ पे 5 लेना है, 5 से पहले आपको डेसिमल दिख रहा है ना, उसी डेसिमल को आप यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब उतार लीजिए। लिख लिया आपने डेसिमल। अब आप इस 5 को लाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5 को लाइए, 5 की टेबल पढ़िए कब आता है 35, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। ओके, 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं, क्रॉस। 3 में से 3 गया, मतलब माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस। ओके, वापस से आप इसको चेक कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 में से 5 गया क्रॉस, मतलब माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, 2 में से 2 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये हम 3 लाएंगे, 5 की टेबल में 3 नहीं आता, तो 5 0 ज़ा, मैंने बताया ना आपको 0 करना है, ठीक है, 5 0 ज़ा 0। अब 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अब ये डेसिमल है, हमें 5 लिखना है, उससे पहले हम इस डेसिमल को यहाँ पे रख देंगे क्वोशिएंट में। ओके, डेसिमल लगा दिया आपने, अब इस 5 को आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब आपने ला के रख दिया इसको, 5 को, 35 ये बन गया। तो 5 की टेबल में 5 7 ज़ा होता है 35। 5 में से 5 गया क्रॉस, कुछ भी नहीं, 3 में से 3 माइनस किया, कुछ भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, 50.7। ओके, आप अपना आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर 50.7। ओके, ये वाला भूल गई मैं, इसका भी आंसर लिखिए, आंसर लिख के अपने आप कंप्लीट किया कीजिए, आंसर 0.06। ओके बच्चों, सो आपको ना बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ओके बच्चों, आपको नंबर्स को मैं वापस से रिवाइज़ करती हूँ आपको, कि देखो आपको नंबर्स को साफ साफ लिखना है, सॉल्व कर लीजिए, उसको रिवाइज़ कर लीजिए कि आपने राइट लिखा है। उसके बाद जब आप सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पीछे से काउंट करना है, 1 2 के बाद डेसिमल लगाना है। ओके, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, डिवाइड में भी ध्यान रखनी है। ज़ीरो की कहानी को ध्यान में रखिएगा, ज़ीरो से बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज़ीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट आंसर हमेशा ज़ीरो ही मिलता है। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ किड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।